नमामि गंगे एवं गंगा विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भरत पाठक ने पत्रकार राजीव शुक्ला से चर्चा करते हुए कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिशन लाइफ को लेकर के जिस तरह से कार्य चल रहा है, निश्चित रूप से हम आम आदमी और सभी को, देशवासियों को इससे जुड़ने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने पानी को लेकर खासतौर से बुंदेलखंड अंचल में जल संवर्धन व संरक्षण के लिए उन्होंने उपाय बताए और कहा कि निश्चित रूप से हमें जल के संरक्षण करने की आवश्यकता है, तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। दोस्तों, आज उपस्थित है खजुराहो में डॉक्टर भरत पाठक जी के साथ, जो कि नमामि गंगे और नमामि गंगे विचार मंच गंगा विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भरत पाठक जी। उनसे हम बात करेंगे नमामि गंगे को लेकर के और ख़ास तौर से हमारे प्रधानमंत्री जी के जो मिशन लाइफ को लेकर के हम भी बात करेंगे। आज हम उनसे इस वार्तालाप के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहेंगे। डॉक्टर भरत पाठक जी, हमारे चैनल शिखा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। नमामि गंगे के माध्यम से और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है, मिशन लाइफ, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? पहले हम नमामि गंगे के बारे में आपको बताते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहले जब 2014 में गंगा मंत्रालय बनाया और जीवनदायिनी माँ गंगा की निर्मलता अविरलता के लिए इस मंत्रालय ने संपूर्ण देश में बुद्धिजीवियों के साथ बैठ करके विचार विमर्श करके उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापकों के साथ बैठ करके एक अच्छी कार्य योजना बनी और उस कार्य योजना पर अब 5 राज्यों में, विशेष रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इनमें जो गंगा जी बह रही हैं उनकी निर्मलता विरलता के लिए प्रयास प्रारंभ हो गए हैं और उत्तराखंड में तो कार्य भी लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। उत्तर प्रदेश में लगभग 60 से 70% तक काम पूर्ण हो गया है। अन्य राज्यों में भी काम प्रगति पर है। अब अपने लिए प्रसन्नता की ये बात है कि जीवनदायिनी माँ गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं उन पर भी इस नमामि गंगे अभियान के माध्यम से काम प्रारंभ हो गया है। जैसे यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं, तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो भारत देश का लगभग 40% भूभाग ऐसा है जो गंगा जी की सहायक नदियों से और कवर हो रहा है। और ये जो हमारा गंगा बेसिन जिसको हम कह सकते हैं, तो वहाँ पर रहने वाले जो किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, उनको अर्थ गंगा के माध्यम से रोजगार की बात कही जा रही है। और जो सी गंगा है उसके माध्यम से हम लोग उसको डिजिटलाइज, जितना उसकी जानकारी, हमें प्रतिदिन जानकारी चाहिए होती है कि गंगा में प्रदूषित जल कितना जा रहा है, उसका लेवल कितना है, प्रदूषण का स्तर क्या है, उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे गंगा जी के उद्गम से लेके और जहाँ मिलती हैं संगम तक, गंगा सागर तक, ये प्रक्रिया भी चल रही है। तो एक वैज्ञानिक पद्धति से भी काम चल रहा है। स्थान स्थान पर वैज्ञानिक जा कर के देखते हैं, जलीय जीव जंतु देखते, बढ़े कि नहीं बढ़े। अभी डॉल्फिन बढ़ रही है तो डॉल्फिन संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है कि पानी शुद्ध हो रहा है। इसी प्रकार से उसके किनारे जो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की है, तो नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, छोटी छोटी नदियों के किनारे एक तो औषधीय पौधों की खेती हो, औषधीय पौधों के वृक्ष लगाए जा रहे हैं। और दूसरा साथ के साथ में ऐसी खेती की जा रही है, प्राकृतिक जैविक खेती, जो रासायनिक खाद से मुक्त है, कीटनाशक से मुक्त है। तो निर्मल गंगा, अविरल गंगा, इसके लिए ये नमामि गंगे अभियान की तरफ से प्रयत्न हुआ। और मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत प्रसन्नता की बात है। अभी इसी महीने मध्य प्रदेश के भी कई जिले नमामि गंगे अभियान के साथ जुड़े हैं। वहाँ जिला गंगा समितियाँ बनना है। आप भी उस समिति में जुड़ करके योगदान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास केन नदी है, यमुना की सहायक नदी केन है, और विश्व प्रसिद्ध स्थान अपना खजुराहो है। अब खजुराहो का जो स्थान है, वहाँ पे जो नदियाँ हैं, जंगल है, नेशनल पार्क लगा हुआ है, तो इसको हम जितना अच्छा करेंगे, जैसे जंगल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जब जंगल बढ़ेगा तो उसकी सुरक्षा जानवर करते हैं, तो जानवरों की जब संख्या बढ़ेगी, पशुधन बढ़ेगा अपने पास में, तो निश्चित रूप से फिर जो वायुमंडल है वो प्रदूषण मुक्त होगा, शुद्ध हवा मिलेगी, जंगल अच्छा होगा। आपने पानी की बात की, पानी से जुड़े हुए हैं, और केन की बात की, केन नदी की बात की। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था केन वेतवा लिंक परियोजना, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। इस परियोजना के आने से कितना लाभ मिलेगा हमको क्षेत्र में? अपना केन वेतवा लिंक का भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसका जो परियोजना का शुभारंभ भी किया है। हम लोगों ने देखा, बुंदेलखंड के लिए ये वरदान होगा। और जो छोटी छोटी नदियां हैं उनको जोड़ करके, जिन नदियों में जल नहीं पहुंचता, अब अभी हम लोग देखते हैं कि वर्षा का जल, ये वर्षा का प्रतिशत धीरे धीरे कम हो रहा है।
और कुछ स्थानों पे वर्षा होती है, कुछ में नहीं होती है। कुछ नदियों में बाढ़ आ जाती है, कुछ नदियाँ सूखी हैं। जैसे बुंदेलखंड में भी अपने ही काफी कमी- बुंदेलखंड में इस बार अपन देख रहे हैं कि कुछ जिलों में बारिश हो रही है, कुछ जिले में सूखा है। तो ये जो केन बेतवा लिंक है, इस परियोजना से जब छोटी छोटी नदियों को जोड़ा जाएगा, कहीं एक जगह पानी को रोका जाएगा, नहरों के माध्यम से किसानों तक पानी को पहुंचाया जाएगा, तो ये जो वर्षा का जो असंतुलन है, उस असंतुलन को ये ठीक करने में सहायक होगा और लोगों को खेती करने के लिए जल भी मिलेगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से जल में स्वच्छता और निर्मलता लाने और जल संवर्धन के संदर्भित लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब बूंद बूंद जल अपने को बचाना है। वर्षा का जल जो भी हमें प्राप्त होता है उसको हम कुओं में, तालाबों में, नदियों में, घर के पास, पक्के मकानों की छतों पर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैच द रेन, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम सरकार कर रही है। और गांव में लोगों को महात्मा गांधी जो ग्रामीण सुरक्षा योजना है, मनरेगा है, उसके माध्यम से भी ये बताया गया है कि हमें जल संरक्षण की अलग अलग संरचनाएं बनानी है, छोटी छोटी संरचनाएं बनानी है, छोटे छोटे स्तर पर पानी को रोकना है, बूंद बूंद जल को रोकना है। जो पानी बह करके जा रहा है, दौड़ रहा है, अब वर्षा का पानी आया, बहा, तेज बहा, निकल गया, नदियों में चला, नदियों समुद्र में चला गया, उसका अपने को फ़ायदा नहीं मिलता है। तो हमें जो दौड़ रहा है पानी उसको बहाना है और जो बह रहा है पानी उसको रोकना है। तो जैसे जैसे हम इसकी गति को, पानी की गति को कम करेंगे अपने क्षेत्र में, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, ये तो अपने बुंदेलखंड की परंपरा है और इस परंपरा को लेके आगे बढ़ना है। अब मिशन लाइफ के बारे में हम आपको बताते हैं। वो सरल छोटी सी बात है, अपना खजुराहो है और ये प्रदूषण मुक्त है। आपने क्लीन एंड ग्रीन के माध्यम से, खजुराहो के माध्यम से आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया है। यहाँ के लोगों ने इसमें सहयोग किया, यहाँ के सांसद ने इसमें सहयोग किया, यहाँ के कलेक्टर ने इसमें सहयोग किया और G20 के समय अपना सुंदर खजुराहो हो गया, हरित खजुराहो हो गया। अभी इसमें मिशन लाइफ के अंदर बहुत छोटी चीज़ें हैं, हमें कि पॉलीथीन का प्रयोग बंद करना है, कपड़े का थैले का प्रयोग करना है। मिशन लाइफ माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान और उसमें हम सहयोग कर रहे हैं। अब हमें जहाँ ज़रूरत नहीं है तो वहाँ मोटरसाइकिल से जाने की ज़रूरत नहीं, हम साइकिल से जा सकते हैं, वो भी मिशन लाइफ में हम सहयोग कर रहे हैं। हम बूंद बूंद जल को बचा रहे हैं, वो भी सहयोग कर रहे हैं। हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, जैसे कल आप लोगों ने सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया, जो ये भी यहाँ होटल इंडस्ट्रीज हैं उनके लोग मिलकर के वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो ये भी मिशन लाइफ में सहयोग करता है। कुल मिलाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया में जलवायु परिवर्तन पर भारत को जो काम मिला है उसको मिशन लाइफ के माध्यम से आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें जो है यहाँ के सांसद महोदय अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए वहाँ के प्रशासन को भी और यहाँ के राजनेताओं को भी और दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के सब प्रकार के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, पानी को बचाने में, वृक्षारोपण में, स्वच्छता में। इसलिए हम आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। नमामि गंगे, गंगा विचार मंच की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच डॉक्टर भरत पाठक जी, जो नमामि गंगे के राष्ट्रीय संयोजक हैं और प्रधानमंत्री जी के मिशन लाइफ को लेकर के आगे आ रहे हैं। काफ़ी काम किया है उन्होंने, लगातार उसके लिए प्रयासरत भी हैं। हम अभी तक डॉक्टर भरत पाठक जी के साथ खजुराहो से फिर एक शख्सियत के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राजीव शुक्ला, मैं खजुराहो से, नमस्कार।